23-24 लाख तक चली जाती है ये गाड़ी यार। किया सेल्टोस GT लाइन डीजल ऑटो टॉप एंड। सब बोलते हैं एक ही बार ऐसा गाड़ी ले लिया, दिस इज ऑल द कार यू विल एवर नीड। बट क्या सब कुछ वाकई इतना परफेक्ट है? Hyundai किया की कोई भी गाड़ी ले रहे हो, लेते ही नेविगेशन के सेटिंग्स में जाके कुछ अलर्ट्स है जो आपको ऑफ करने पड़ेंगे, वरना वो अलर्ट्स आपको बोलते हैं और फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो आप। तो इसमें ना एक चिल्ड्रन क्रॉसिंग ऐसे करके वो लेडी बोलती है। मैं रात को 1 बजे चला रहा था, तब कोई स्कूल खुला नहीं होता है। मैप पे मे बी डिटेक्ट पब्लिक प्लेस और दे डिटेक्ट स्कूल और समथिंग। तो मैं जब गलियों में से गुजर रहा था तो चिल्ड्रन क्रॉसिंग तो थोड़ा सा है वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। यू हैव टू टर्न इट ऑफ। जब इसमें लेन वॉच कैमराज है, यानी कि आप लेन चेंज करते हो, राइट का इंडिकेटर देते हो, लेफ्ट का इंडिकेटर देते हो। तो व्हेन यू फर्स्ट बाय द कार एंड इमीडिएटली व्हेन यू चेंज लेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम और आप इंडिकेटर देते हो, तो है ना वहाँ पर एक ऐसा कैमरा बन के आता है। इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। मिरर्स में भी देखने की कोशिश कर रहे हो, उस कैमरा में भी देखने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा इट टेक्स सम गेटिंग यूज्ड टू, बट इट्स अ वेयर डिस्ट्रैक्शन। प्लस ये गाड़ी आपको कोई भी अलर्ट देती है ना, वेदर वो एडास का अलर्ट है, वेदर वो ये लेन वॉचिंग का अलर्ट है, कोई क्रॉसिंग का अलर्ट है, वो सडनली आपका म्यूजिक बंद कर देती है, सिर्फ एक स्पीकर चालू रखती है, ऐसा करती है आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। प्रॉब्लम इज वही डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। सडनली ऐसा म्यूजिक आप बोलते हो अरे क्या हुआ कुछ गाड़ी में, आप थोड़ा सा हिल जाते हो। तो आई थिंक वो अलर्ट्स बंद कर दो यार। आप एक टाइट पार्किंग स्पेस में हो, आपको दिख रहा है कि आपके पास बहुत जगह है, लेकिन कार को लगता है इसके पास बहुत जगह नहीं है। आप रिवर्स करके ऐसे गाड़ी निकाल रहे होगे ना जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट टाइट स्पॉट, वो अचानक से ब्रेक मार देगी। आप गाड़ी पीछे लेने की कोशिश करो, खट करके ब्रेक मार देगी। अब बोलोगे क्या हो गया भाई, डिड आई हिट समथिंग? और होगा क्या कि नहीं, उसने ये डिटेक्ट किया कि कुछ बहुत नजदीक है तो मुझे ब्रेक मारना पड़ेगा। ये एडास है ना, ये यूरोप के लिए बना है। तो प्रॉब्लम क्या है, आप एडास पूरा बंद कर सकते हो इन गाड़ियों में कंप्लीटली। यू कैन शट इट ऑफ ऑल दी अलर्ट्स, ऑल दी असिस्टेंसेज। फिर आप बोलते हो मैंने इतना पैसा दिया इसका, फिर मैं उसको बंद कर रहा हूँ। यू फील लाइक एन इडियट। आई एम फीलिंग लाइक एन इडियट कि मतलब एडास है गाड़ी में, मैं यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ और बंद भी कर रहा हूँ, तो मैंने पैसा किस चीज़ का दिया है? आई थिंक एडास शुड बी ऑप्शनल। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो एडास को बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि यू नो सेफ्टी फीचर ये वो वेरी सेफ। आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन। एडास अभी मुझे नहीं लगता है इंडियन रोड्स, इंडियन गाड़ियाँ उसके लिए रेडी हैं, इंडियन ड्राइवर्स उसके लिए रेडी नहीं है। क्यों? जब मैं लेन चेंज करता हूँ, मैं सिग्नल देता हूँ, एडास डजंट किक इन। एडास समझ जाता है कि इसको लेन चेंज करनी है, लेन कीपिंग असिस्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार कोई बेवकूफ कैसे भी आपको कट मारता है, आपको उससे बचने के लिए लेन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि इंडियन रोड्स पे बेवकूफ बहुत हैं, समटाइम्स मी इंक्लूडेड। तो होता ये है कि आप अचानक से लेन चेंज करते हो ना, तो एडास पागल है क्या लेन गाय को चेंज करने का? अरे मैं अपनी सेफ्टी के लिए लेन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिक्शा वाला या ये बाइक वाला या ये ट्रक वाला अजीब सा चला रहा है, मैं क्या करूँ? लेकिन वो आपको एडास वार्निंग करना शुरू कर देगा, आपकी लेन में वापस लाना शुरू कर देगा। आई मीन आई अंडरस्टैंड इट्स रियली सेफ, बट इस देश में लोग लेन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। अब उनके बीच चलना है तो उनकी तरह चलना पड़ता है। तो एडास का ये थोड़ा प्रॉब्लम है भाई। मतलब मुझे एडास इन जनरल, इसी गाड़ी पे नहीं, हर गाड़ी पे बहुत इंट्रूसिव लगा। इस गाड़ी पे मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है, कल ये इसी टाइम पे इसी रोड पे बराबर चल रहा था, आज ये चल ही नहीं रहा है। मैंने बंद नहीं किया है यार। इसका एम्बिएंट लाइट है ना, है नहीं है मालूम नहीं पड़ता है यार। एक इधर से धारी आती है ग्लव बॉक्स के ऊपर, एक वो स्पीकर्स में थोड़ी सी लाइट आती है जिसको ऐसा पूरा डिस्को आप चेंज कर सकते हो। ऐसा एक्चुअली जो इफेक्ट होता है ना एम्बिएंट लाइट का, वो इतना खास नहीं है इस गाड़ी में। सो इसने का फीचर वेस्टेड। रेयर कैमरा के साथ इस गाड़ी में आता है 360 डिग्री कैमरा। अब द डील इज क्या है ना, अब मेरे को एक ग्राउंड पे लाना पड़ा आपको दिखाने को कि आपको अलग अलग व्यूज इसमें मिल जाते हैं। आपको दिखेगा साइड, पीछे से साइड का, यू नो एटसेट्रा, यू नो आगे का देखना है आपको, पीछे का देखना, ऑल ऑफ दैट यू गेट। द प्रॉब्लम इज सिर्फ जो इसके साइड का हिस्सा होता है वो क्लियर होता है, पूरा क्लियर नहीं होता है। तो आपको दिख रहा है आपकी गाड़ी किधर है, पर जिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए आप इसको यूज करते हैं वो इतना यूजेबल नहीं है। अभी भी आपको मिरर्स वगैरह में ही देखना चाहिए और वही सही होता है। तो थोड़ा ये है, थोड़ा मार्केटिंग फीचर है। मुझे अभी भी इस पर रिलाई करने का मन नहीं करता है, वो इसी गाड़ी में नहीं, किसी गाड़ी में भी। जो भी लोग बोलते हैं ना ब्लैक इंटीरियर बड़ा स्पोर्टी लगता है, ठीक है शायद स्पोर्टी लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता है। पर एक बार इस गाड़ी की जो लोअर वेरिएंट है ना, वो HTK प्लस वगैरह में बैठो, जब उसमें वो ब्राउन इंटीरियर मिलता है ना, टैन वाला, वो इतना ज्यादा क्लासी, इतना प्रीमियम लगता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि मेरे को टॉप एंड लेना है, लेकिन वो ब्राउन इंटीरियर मिलेगा क्या? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. I would love it if the brown interior would be in the top end.
क्या है कि इस गाड़ी को पहले से बहुत सेंसिबल बना दिया है। तो पहले ना ये ज़्यादा माचो, ज़्यादा बुच होती थी चलते वक्त भी। चलो राइड हार्ड थी, राइड को सॉफ्ट किया है, लेकिन उसके वजह से थोड़ा सा बॉडी रोल आ गया। मैंने कुछ कॉर्नर्स में थोड़ा सा गाड़ी को फास्ट चलाते हुए देखा, तो बॉडी रोल है और वो महसूस होता है। बट यार फिर राइड सॉफ्ट चाहिए तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ नेगेटिव, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़। स्टीयरिंग फीडबैक भी रिड्यूस हो गया। पहले ज़्यादा रोबस्ट थी गाड़ी चलाने में, अब क्योंकि सेंसिबल हो गई है, स्टीयरिंग भी इतना हैवी नहीं। कुछ हाई स्पीड्स में मुझे लगा कि थोड़ा फीडबैक और होना चाहिए था। आई मीन इट्स अ वेरी कंफर्टेबल स्टीयरिंग, कंफर्टेबल कार टू ड्राइव, मेक नो मिस्टेक। सिटी के लिए, नॉर्मल यूसेज के लिए थोड़ा सा भी आप स्पिरिटेड ड्राइविंग करने जाओगे ना, नहीं। ऑफकोर्स लोग बोलेंगे कि अरे फिर तो स्कोडा VW की गाड़ियाँ लेनी चाहिए। इस इंजन गियरबॉक्स में भी वो दम है कि आप स्पिरिटेड ड्राइविंग कर सको। और पहले मैंने वो महसूस किया है अपने फ्रेंड्स की सेल्टॉस चलाते हुए। इस वाली सेल्टॉस को सेंसिबल बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लेस रेसी कर दिया है, इफ दैट्स अ वर्ड। ब्रेक्स मुझे थोड़े से सॉफ्ट स्पॉन्जी लगते हैं, बराबर लगते हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं। और उसी चक्कर में मैं आऊँगा माइलेज पे, क्योंकि मज़े लेने हैं माइलेज के। तो मे बी दिस कार इज़ नॉट अ ग्रेट माइलेज परफॉर्मर। It was always supposed to be this powerful punchy car, which somewhere it is still। पर एक दिन मैं ना ऐसे शहर में चला रहा था, थोड़े से मूविंग ट्रैफिक में 8.5 का माइलेज आया मुझे। मैंने चेक किया बाकायदा। फिर मैंने ना एक रात को मैं काफ़ी लेट आ रहा था ताकि रोड्स मुझे खाली मिले, तो मुझे मुश्किल से 15 साढ़े 15 बहुत हाईवे सिमुलेट कर करके मैंने चलाया, बहुत ध्यान से, रेव्स को न वेस्ट करते हुए, तब आया। तो लॉट मेनी मोर कार्स, आई विल बी अ लॉट मोर फ्यूल एफिशिएंट। ना एवरी ग्रैंड विटारा और हाई राइडर लवर विल बी लाइक ये हमारी पेट्रोल गाड़ी हमको 25 का माइलेज दे रही है, आप जीत गए हैं क्योंकि ये गाड़ी को ऐसा माइलेज नहीं देती है। Is it a little more punchy than the Vitaras and the high riders of the world? Definitely. इस गाड़ी का सबसे अच्छा पॉइंट, पहले इसकी सबसे बड़ी वीकनेस हुआ करती थी, इसकी राइड क्वालिटी। अभी मैं बहुत ब्रोकन पैच से गया हूँ, लेकिन बाकी जो गाड़ियाँ हिलती हैं, बाउंस करती हैं, थर्ड होती हैं, उससे काफ़ी कम हुई है। I'll tell you something good about the suspension. It's a very mature suspension. पहले क्रेटा का कैसे थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन होता था, ये अगर हिलता बाउंस होता है ना तो भी फट से सेटल हो जाता है। हाँ, आप हाईवे पे हैं, थोड़ा सा पीछे आपको हल्की सी गाड़ी बाउंसी लगेगी, वरना काफ़ी अंडुलेशंस बुरे पैचेस से अच्छे से ले लेती है। नहीं, लो स्पीड राइड है ना, अभी भी थोड़ा सा थड़ी है, फिर भी बाकी गाड़ियों से फिर भी बेहतर है। पैनोरामिक सनरूफ से मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत लोगों को पड़ता है। पहले बोलते थे, पहले की सेल्टॉस में नहीं आता था, क्रेटा में आता है, इतना पैसा देके इसमें छोटा सनरूफ आता है, ऐसे कैसे चलेगा। चलो वो भी किया ने कर दिया। आपको पसंद है पैनोरामिक इतना, तो पैनोरामिक स्क्रीन दे दिए उन्होंने। 2 बड़े स्क्रीन है, बाजू बाजू में अटैच्ड है, एक MID, एक म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसका गियर बॉक्स एक्चुअली प्रिटी स्मूथ है, तो लोअर स्पीड्स में ना आपको मालूम पड़ता है कि आप एक टॉर्क कन्वर्टर चला रहे हो। बट ये सदियों सालों पुराना जो डीजल इंजन है प्लस ये जो टॉर्क कन्वर्टर है, इसका कॉम्बिनेशन जो Hyundai किया में नहीं, बाकी गाड़ियों में भी यही गियर बॉक्स यूज होता है। इट्स एक्चुअली प्रीटी स्मूथ। स्पीड आप पिकअप करते हो तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ लोग ये क्यों बोलते हैं कि गाड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वेदर इट्स द म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेदर इट्स द क्लाइमेट कंट्रोल, सबके लिए टच टैक्टाइल बटन्स हैं, स्टीयरिंग व्हील पे ADAS वगैरह की सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की क्वालिटी डिसेंट है, लेग रूम डिसेंट है, पीछे भी आपको सनशेड्स मिल रहे हैं, बूट आपका ठीक ठाक है, गाड़ी का ओवरऑल लुक काफी माचो है अभी, जिसके लिए ये गाड़ी जानी जाती है। कंफर्टेबल है, सीट्स की कुशनिंग कितनी अच्छी है, मतलब नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ड्राइव मोड्स हैं, ट्रैक्शन मोड्स हैं, AC ठीक ठाक काम करता है। पता नहीं लोग क्वालिटी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो ठीक लग रही, मुझे जेन्युइनली ठीक लग रही है। ये बोस का जो सिस्टम है ना, इसके स्पीकर्स का ग्रिल देख के मेरे एडिटर को लगा कि मेरे से बेंड वेंड हुआ है, डैमेज हुआ है, नहीं हुआ है भाई। वैसे सिस्टम बहुत अच्छा है, इसके स्पीकर स्विटर्स बहुत अच्छे से बजते हैं। आई एम लिटिल सरप्राइज कि किया करेंस में हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, जबकि वो भी बोस ब्रांडेड सिस्टम था। दरवाजे पे अच्छा सॉफ्ट टच है, ऐसा रखेगा तो सेट का फीलिंग आता है। आई एम सो सॉरी अगर आप एक एग्जिस्टिंग सेल्टॉस के ओनर हैं, तो फेस लिफ्ट वाली आई है। जो पहली वाली सेल्टॉस में एक ही प्रॉब्लम था, रेयर से इतनी अच्छी नहीं दिखती थी, वो इसमें सॉल्व हो गया। मेरे हिसाब से दीज आर द स्मार्टेस्ट टेल लाइट्स इन द होल सेगमेंट। दे लुक गुड, दे आर कनेक्टेड, रेयर के प्रोपोर्शंस भी बहुत अच्छे हो गए, बम्पर्स ऑलरेडी से अच्छे थे। देखो, गाड़ियों में अपनी खामियां होती है, कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये गाड़ी वाकई में बहुत अच्छी है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब आप किया के शोरूम में जाते हो, इसका प्राइस निकालते हो, इसके बाजू में कोई करेंस खड़ी होती है, फिर कोई आदमी आके बोलेगा, अरे भाई उसमें 2 सीट ज़्यादा है, तो इसका 2 लाख रुपया ज़्यादा क्यों है? तो फिर उसका कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन गाड़ी में दम है। सो गुड काम। पैसा तेरा बाप देगा।